पूर्वी नेवी के सफाई का प्लान बनाया है। ईरान ने जल्द समझौता नहीं किया तो अमेरिका होर्मुज के साथ ओमान और अरब की खाड़ी में ईरानी नेवी को तबाह करने की धमकी दे रहा है, क्योंकि ट्रंप के पास अब ईरान से युद्ध के लिए कुछ दिनों की मोहलत बची है। अमेरिकी संविधान के एक नियम में ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ट्रंप के पास युद्ध जीतने का टाइम कम है। ट्रंप फोर्स के पास हथियार कम पड़ रहे हैं। ट्रंप को युद्ध में दोस्त देश नहीं मिल रहे हैं। ईरान ने ट्रंप का सारा प्लान चौपट कर दिया है। जनरल वहीदी की युद्ध में एंट्री से अमेरिका और इजराइल दहल गए हैं। वहीदी ने ऐसी रणनीति बनाई है कि सुपर पावर युद्ध से भाग भी नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से अब ईरान में फिर से बंकर बस्टर बम फटने के आसार बन गए हैं, क्योंकि ट्रंप ने ईरान की नेवल पावर के सफाई का ऑर्डर दे दिया है। अमेरिकी जंगी तैयारी तूफानी तेजी पकड़ चुकी है। हॉर्मुज पर कब्जे का यूएस नेवी ने 2 प्लान तैयार किया है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका हॉर्मुज में ईरान के बुनियादी ढांचे और अमेरिका पर भयानक हमले की तैयारी कर चुका है। सुपर पावर ने हॉर्मुज के साथ दक्षिणी अरब खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ईरान की नौसेना पर एक साथ हमले की रणनीति बनाई है। इसमें ईरान के स्पीड गनबोट, बारूदी सुरंगें बिछाने वाली जहाजों के साथ साथ ईरानी नेवी के सभी बैटलशिप पर बमबारी शामिल है, क्योंकि ईरान ने ट्रंप के सारे दांव फेल कर दिए हैं। ट्रंप सीज फायर बढ़ाते जा रहे हैं, ईरान शर्तें बढ़ाता जा रहा है। समझौते के आसार दूर दूर तक अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो फिर इस युद्ध का आखिर क्या होगा? ट्रंप फोर्स का प्लान है कि अब ईरान में उस लीडरशिप का खात्मा किया जाए जो समझौते के कट्टर विरोध में है। ईरान की सेना से जुड़े उन लोगों के नाम भी अब आप जान लीजिए जो अमेरिका के टारगेट पर हैं, जिनका अभी टोटल कंट्रोल है ईरान पर। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी, कमांडर इन चीफ IRGC। जनरल बाकर जुल्कद्र, हेड SNSC। मोहम्मद बाकर कालिबाफ, स्पीकर ईरानी संसद। जनरल याहया रहीम सफावी, कमांडर IRGC। जब तक ईरान में ये वॉर कमांडर जिंदा हैं, ट्रंप का मंसूबा कभी पूरा नहीं हो सकता। तो क्या सीज फायर की सिर्फ बातें हो रही है, पर हकीकत में भयानक बम फटने वाले हैं? क्या ट्रंप जुबानी घुड़की देते रहेंगे और ईरान उसे नजरअंदाज करता रहेगा? क्या इजराइल दूसरे देशों में घुसकर कब्जा करता रहेगा और ट्रंप वहां सीज फायर कराते रहेंगे? कहीं ये सारा खेल ट्रंप के इशारे पर तो नहीं चल रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि खाड़ी युद्ध में एटम बम से हमले की कोई जरूरत नहीं। ट्रंप ने यह भी कहा कि एटम बम धमाके की जुर्रत दिखाने की परमिशन किसी को नहीं मिलनी चाहिए। Needed. Why would a stupid question like that be asked? Why would I use a nuclear weapon when we've totally, in a very conventional way, decimated them without it? No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. लेकिन जब सारे हालात ट्रंप के खिलाफ हों, तब भी क्या वो अपनी बात पर टिके रहेंगे? ट्रंप पर ईरान भरोसा करने के लिए तैयार नहीं। ईरान अपनी तैयारी में जुटा है। ईरान की लीडरशिप ने ट्रंप को 2 टूक जवाब दिया है कि हॉर्मुज में उनकी नाकाबंदी जब तक जारी रहेगी, समझौते पर ईरान कोई बात नहीं करेगा।
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि एटमी हथियारों का मुद्दा फ्लॉप हो चुका है। ट्रंप को अब खाड़ी में कहीं भी युद्ध का लाइसेंस नहीं मिलेगा और अगर समझौता करना है तो अमेरिका को सभी फ्रंट पर ईरान की शर्त माननी ही होगी। با ملاحظه مسائل کشور از جمله بحث غرامت، موضوع تنگه هرمز، رفع تحریم‌ها و همه این موضوعاتی که برای آینده کشور کلیدی است. लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि सीज फायर में देरी की वजह ईरान की लीडरशिप में कंफ्यूजन है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान में वो डील किससे करें ये पता ही नहीं चल पा रहा है। ट्रंप के पास युद्ध जारी रखने के लिए आगे के सिर्फ 6 दिन बचे हैं, क्योंकि अमेरिकी संविधान के मुताबिक किसी भी युद्ध को 60 दिन में संसद की मंजूरी लेनी पड़ती है। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुए इस युद्ध की जानकारी ट्रंप ने संसद को 2 मार्च को दी थी, जिससे अब 1 मई से पहले उन्हें संसद से युद्ध की मंजूरी लेनी पड़ेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप संसद का सामना नहीं करना चाहते। 100 सदस्यों वाली सीनेट में ट्रंप के 53 सांसद हैं, जबकि विपक्षी डेमोक्रेट पार्टी के पास 47 सांसद हैं। मुश्किल ये है कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 10 से ज्यादा सांसद ईरान युद्ध का जबरदस्त विरोध करते आ रहे हैं। ऐसे में अब ट्रंप 1 मई से पहले किसी भी तरह इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप के पास दूसरा ऑप्शन ये है कि वो 30 दिन का एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं, लेकिन इस टाइम में अमेरिकी सैनिकों की घर वापसी जरूरी होगी, ना कि युद्ध। इस बार ट्रंप 60 दिन की टाइमलाइन को पार करते हैं तो फिर उनकी पार्टी को जोरदार झटका लगना बिल्कुल तय माना जा रहा है। लेकिन ट्रंप फिलहाल किसी बात की परवाह करने के मूड में नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान डील करता है तो ठीक, नहीं तो वहां कुछ सलामत नहीं बचेगा। Now all we're doing is sitting back and seeing what deal. And if they don't want to make a deal, then I'll finish it up militarily with the other 25% of the targets. We've hit. ट्रंप भले ही वेट एंड वॉच का मन बना चुके हैं, लेकिन इजराइल लेबनान में फुल फोर्स में हमलों को शुरू कर चुका है। बॉर्डर से बेरूत तक इजराइल ने बम विस्फोट की झड़ी लगा रखी है। इजराइल का टारगेट ईरान के साथ उसके समर्थित लड़ाका ग्रुप हैं। इजराइल सभी का सफाया करके पूरी तसल्ली कर लेना चाहता है, लेकिन लड़ाई जैसे जैसे जमीन पर आती जा रही है वैसे वैसे सुपर पावर की धुकधुकी भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि दूसरे राउंड में ईरान जबरदस्त पलटवार के लिए तैयार है। इसी वजह से ट्रंप अब नेटो फोर्स को युद्ध में आने का लास्ट चांस दे रहे हैं। उन्होंने दूसरे राउंड के युद्ध में नेटो फोर्स की एंट्री के लिए उकसाया है। ट्रंप ने धमकी दी है, अब युद्ध में नेटो देशों ने मदद नहीं पहुंचाई तो अमेरिका सबक सिखाएगा। रॉयटर्स के मुताबिक पेंटागन ने स्पेन को नेटो से बाहर करने की मांग की है, क्योंकि ईरान युद्ध में स्पेन ने अमेरिका का खुलकर विरोध किया है। ईरान युद्ध के दौरान स्पेन ने अमेरिका के लिए अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया था। पॉलिटिको के मुताबिक ईरान युद्ध के बाद अमेरिका ने नेटो के भीतर अच्छे और बुरे देशों की एक लिस्ट तैयार की है। ट्रंप की बैड लिस्ट में जिन देशों का नाम आया है उन पर सख्त एक्शन लेने की धमकी दी गई है। मतलब ये कि ट्रंप यूरोपीय देशों की बर्बादी का टेंडर पुतिन को दे सकते हैं, जिन्हें यूक्रेन युद्ध का बदला यूरोप से लेना है।